जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम सीखेंगे एमएस वर्ड में किस तरह से हम कैश मेमो बनाते हैं या फिर इसे हम इनवॉइस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर एक साइड में हमने एमएस वर्ड की पहले वाली फाइल को ओपन कर रखा है, दूसरे में हम यहाँ पे ब्लैंक पेज ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैटर को बनाएंगे। आप चाहें तो सबसे पहले बॉर्डर लगा लीजिए, अगर नहीं लगाना चाहते हैं पहले तो आप पहले मैटर बना लीजिए। ठीक है, बॉर्डर लगाने के लिए आपको जाना होगा, अगर आपका नया वर्जन है तो डिजाइन टाइप में मिलेगा, नहीं तो आपको पेज लेआउट वाले में जाना होगा। पुराना वर्जन है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पेज बॉर्डर का, इस पर जाएंगे, बॉक्स वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 लाइन वाला यहाँ पे लगा है, तो 2 लाइन वाला हम लगा के ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, पहले नंबर पर सीरियल नंबर लिखना है, तो यहाँ पर हम SR डॉट कर देते हैं। अगर आप नंबर लिखना चाहें तो यहाँ पे NO कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, कैश मेमो यहाँ पे लिखना है। तो कैश मेमो लिखने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है एक शेप, तो इंसर्ट पर जाके हम यहाँ से एक शेप ले लेंगे जो कि राउंड कॉर्नर वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक शेप इस तरह से। तो यहाँ पर जो शेप लिया गया है वो दूसरा लिया गया है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक शेप दिया गया है। ठीक है, आपको इसको ले लेना है, ये वाला शेप है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब इस पर आप लिखना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट या एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसमें जो भी लिखना चाहें, जैसे कि कैश मेमो लिखना है, ठीक है, आप कैश मेमो लिख सकते हैं या बिल लिख सकते हैं या इनवॉइस लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें आप। इसको यहाँ से हम फिलहाल अभी ये काला कलर ही है, चलिए काला ही रखते हैं। और इसमें जो कलर फिल है आप इसको अगर रखना चाहें हैं तो रखें, नहीं तो फॉर्मेट टाइप पर चले जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सेव फिल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको अब क्या करना है, नो फिल कर देना है। अब यहाँ पे अक्षर हमारा काला कलर, इसको कंट्रोल ही करके सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे ब्लैक कलर। एक मिनट, ठीक, ब्लैक कलर कर देते हैं। इसको साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगर मैटर कट रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर पहले लिख कर आप ऊपर से शेप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैटर हमारा हो गया रेडी। इसके बाद हमको लिखना है प्रोप्राइटर, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, प्रोप्राइटर, यहाँ पर हम लिखेंगे दीपांशु मौर्य। ठीक, पहला अक्षर हम कैपिटल में लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। आप चाहें तो इसके फ़ॉन्ट को भी बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ़ॉन्ट जो भी यूज किया गया है, अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा फ़ॉन्ट है, ब्रिटानिक बोल्ड है ना। तो इस फ़ॉन्ट को यहाँ पर हम चाहे तो सर्च कर लेते हैं। ये देखिए फ़ॉन्ट सेम टू सेम फ़ॉन्ट मिल गया है। इस पर भी रखना चाहें तो इस पर भी अब आप दोबारा देखेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम फ़ॉन्ट इसमें भी लगा देते हैं। आप जो चाहें जो आपको फ़ॉन्ट में लगाना हो लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम इंटर करके नीचे आ जाएंगे। अब हमको यहाँ पर लिखना है ड्रीम इंटरप्राइजेस। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको सेंटर में अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। ठीक है, अब ये सही हो गया है, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। इसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है वो है हमारा इम्पैक्ट फ़ॉन्ट। ये देखिए इम्पैक्ट है और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 48 है। तो यहाँ से हम इम्पैक्ट सर्च कर लेंगे, इम्पैक्ट, और यहाँ से कर देते हैं 48। ठीक है, अब देखेंगे सेम टू सेम वही फ़ॉन्ट यहाँ पर भी आ चुका है। इसके बाद हम इंटर मार के नीचे आएंगे। अब देखेंगे साइज़ यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो साइज़ हमको यहाँ पर देख लेना है कितना है, 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी साइज़ कर देंगे 16। ठीक, अब ये फ़ॉन्ट दूसरा है, अब फ़ॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कौन सा है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो एरियल है, तो यहाँ से हम एरियल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, एरियल राउंडेड, ADD पहाड़गढ़ रोड, अलीगंज सलोन, उसके बाद रायबरेली, कामा के बाद हमेशा हम एक स्पेस देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक, मोबाइल नंबर आप टाइप कर दीजिए या फिर हम इसको यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, समय बचा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसकी साइज़ ज़्यादा हो गई है या फिर फ़ॉन्ट बोल्ड है, इस वजह से। अब यहाँ पे क्या मैटर है, चेक कर लेते हैं एक बार। इसकी साइज़ 16 है और यहाँ पे कितना है, 16 है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड की मार्जिन है ज़्यादा है ना, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में, तो इस मार्जिन को हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर देंगे।
राइट साइड से अगर आपको मैनेज करना है आप इधर से कर देंगे। अब देखेंगे एक लाइन में हमारा मैटर आ चुका है। अब इसके नीचे आपको लाइन खींचना है तो आप यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, जैसी भी लाइन आपको पसंद हो, ठीक है। यहाँ से हम लाइन ड्रा कर देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, अब डेट लिखना है। तो लेफ़्ट साइड में जाना है तो यहाँ से हम कंट्रोल एल कर देंगे, या फिर ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और पतला कर देते हैं और इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। अब ये फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अप्लाई है, इसको हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। कौन सा फॉन्ट है आप सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ से राउंडेड वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम वही है, मुझे लग रहा है बोल्ड भी नहीं है। राउंडेड 16 और ये कितना है, ये भी सेम है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर देना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मेट में जो है ऑब्लिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इसे लिखा, उसके बाद थोड़ा सा डॉट दीजिए, या फिर आप इस तरह से कर दीजिए। ये हो गया आपका डेट के लिए ऑब्लिक, है ना। फिर मंथ के लिए फिर आप ऑब्लिक लगा दीजिए। उसके बाद आप चूँकि 2025 चल रहा है अभी इस समय, तो 2002 करके आप छोड़ दीजिए, ठीक। अगर 25 रहेगा तो 25, नहीं तो 26 हो जाएगा। इतना आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमको इंसर्ट करना है टेबल। तो टेबल के लिए फिर चले जाएंगे इंसर्ट पे। अब आपको यहाँ पे टेबल के समय ध्यान देना है, कितने रोज कितने कॉलम चाहिए। एक रो आपका ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, थोड़ा सा इसकी विड्थ ज़्यादा है, वो हम कर लेंगे, हाइट ज़्यादा है। उसके बाद तीसरा रो ये हुआ, चौथा रो ये हुआ, पाँचवा रो ये हुआ। यानी 1 2 3 4 5 रो चाहिए हमको, है कि नहीं। और कॉलम कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम चाहिए और 5 1 2 3 4 5 रो। तो यहाँ पे जाके चाहे तो ऊपर से हम 5 बाई 5 का इंसर्ट कर लें, है ना, या फिर इंसर्ट टेबल से जाके 5 बाई 5 का इंसर्ट कर लें। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब हम इसमें लिख देंगे सीरियल नंबर, ठीक, या फिर आइटम नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, चूँकि सीरियल नंबर ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आइटम नंबर। नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, आप जो इच्छा हो लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, उस आइटम का क्या नाम है, क्वांटिटी मात्रा क्या है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिट प्राइस, ठीक, उसका एक सामान की कीमत क्या है, कि यहाँ से हम टोटल कर देंगे। इसके बाद हमारा नंबर आएगा यहाँ पर आइटम का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटर करके नीचे की तरफ आएंगे, इंटर बटन दबाते चले जाएंगे, इसकी जो है हाइट बढ़ती चली जाएगी। इतना ही रखते हैं और बड़ा कर दें, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पर हो गया हमारा टोटल, फिर यहाँ पर कितना पेमेंट हमारा रिसीव्ड हुआ है, ठीक। उसके बाद नीचे कितना जो है हमारा पेमेंट बचा है, ठीक। ये बकाया राशि हो जाएगी, ये कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है, कितना टोटल हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ये टोटल दोनों सेम लग रहे हैं तो यहाँ पे कर दो ग्राउंड टोटल, ठीक। ये बड़ा टोटल हो जाएगा। इसकी विड्थ आपको लग रही है कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ से आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्वांटिटी में नंबर लिखना है ना, प्राइस में भी उतना ज़्यादा नहीं है, टोटल में हम बड़ा सा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब देखो डायरेक्शन का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मान लो आपका जो मैटर है बहुत बड़ा लिखना है, लेकिन जो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत पतली रखनी है, तो उस केस में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए डायरेक्शन का यूज़ देख लेते हैं। लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पे देखो आपको डायरेक्शन मिलेगा, ये है ना, तो आप चाहें इस तरह से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यही रहने देते हैं फ़िलहाल। ग्रांड टोटल हो गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इतना सारा जितना मैटर लिखा है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको क्या करेंगे, मर्ज, तो मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे,
ये सेल हो गई हमारी मर्ज। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, इनवर्ड्स। क्या लिखना है यहाँ पर शब्दों में, टोटल अमाउंट लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप बैंक का डिटेल भी अपना लिख सकते हैं, अपना QR कोड लगा सकते हैं। आप जो भी चीज़ें लिखना चाहें नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें आप डैश डैश करते चले जाएंगे, ज़्यादा उधर मत जाना। ठीक है, लास्ट में से हमको तोड़ देना है, इसको इंटर मार देंगे, इतने से नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से हमको नीचे करना है तो कर्सर आगे रख के यहाँ से इंटर कर लेंगे। ठीक, फिर नीचे इस तरह से 1-2 लाइन लिख दीजिए, बहुत है। ठीक, नीचे यहाँ पे आप टर्म कंडीशन अपनी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अगर आप वापस करना चाहते हैं तो इसको 2 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं, या फिर है ना, तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट भी डाल सकते हैं, अपने अकाउंट का डिटेल भी डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप अपनी मुहर, अब देखिए मैटर यहाँ नीचे कट जा रहा है इंटर मारने पर, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको हम मार्जिन बढ़ा लेंगे नीचे से। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सील एंड सिग्नेचर। यहाँ पे दुकानदार का मुहर होगा और उसका साइन हो जाएगा। ठीक, बस हो गया। अगर GST नंबर है मान लो, ठीक, अगर दुकान आपका GST रजिस्टर्ड है तो यहाँ कहीं पर आप GSTN नंबर डाल सकते हैं। ठीक, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर मैटर अगर गड़बड़ हो रहा तो यहाँ से हम इसको ऊपर कर लेंगे। ठीक, या फिर इसको यहीं रहने देंगे, जहाँ कहीं पर GST नंबर लिखना चाहें वहाँ GST नंबर लिख सकते हो। ठीक, हाँ, अब बचा है पेज कलर करना। तो डिज़ाइन टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको पेज कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप जाके जो कलर करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको कलर यहाँ नहीं मिल रहा तो मोर कलर पर जाएंगे, यहाँ से हम वो कलर ले लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा गहरा लग रहा है ना, तो और हल्का कलर लेना है। नहीं मिल रहा तो यहाँ से हम कलर बना सकते हैं, कस्टम वाले पे चले जाएंगे। ठीक, यहाँ से हमको हल्का कलर, जिस कलर को चाहिए पहले उस पर क्लिक करेंगे। हमको पिंक चाहिए तो हम पिंक वाले एरिया पे चले जाएंगे। ठीक, यहाँ से हल्का लेके ओके कर देंगे। अब लगभग मैच कर रहा है। ठीक है, वैसे इसको कलर प्रिंट आउट नहीं निकाला जाता है, कलर पेज पर ब्लैक प्रिंट आउट निकाला जाता है, क्योंकि कलर प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत सारी हमारा जो इंक है वो वेस्ट होगी और इसमें लाइनिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कलर पेज पहले से रहता है, उस पर हम ब्लैक कलर से प्रिंट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेम टू सेम बन गए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि ये जो ब्लू लाइन और रेड लाइन आ रहा है इसका क्या मतलब है। देखिए, जो रेड लाइन आ रही है इसका मतलब है कि स्पेलिंग मिस्टेक। अब चूंकि दीपांशु नाम से कोई भी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं होता है, इस वजह से ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। तो इसको हमको कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर देंगे। ठीक, इस तरह से। या फिर ये चीज़ प्रिंट में नहीं आती है, ये सिर्फ आपको देखने के लिए होती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक की गई है, क्योंकि डेट के बाद हमने जो कॉलन लगाया है वो एक स्पेस दे के लगाया है, इसमें स्पेस नहीं होगा। अब देखिए सही हो गया है। तो यहाँ पर हमने गलती की है, इस वजह से यहाँ पर ब्लू लाइन आ रही है, बाकी ऊपर के सही हैं। अब जैसे पहाड़गढ़ हो गया, पारी हो गया, ये हमें जगह का नाम है, तो ये जगह डिक्शनरी में MS वर्ड की नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये हम जब जाएंगे रिव्यू टाइम में तो यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू टाइम में, तो यहाँ पर आपको थिसारस मिलेगा। ये एक डिक्शनरी होती है, इसमें वर्ड अगर जो रहते हैं वही वर्ड यहाँ पर आपको जो है बिना ग्रीन लाइन के बिना रेड लाइन के दिखाएंगे। नहीं तो जो भी वर्ड आप डालेंगे, जैसे कि रोड या है, रोड इसका कोई मीनिंग होता है, रोड मतलब सड़क होती है, इस वजह से ये शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर इसकी स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं तो ये रेड लाइन दिखाने लगेगा, फिर इसको हम सही कर देंगे, हट जाएगा, है कि नहीं। जैसे यूनिट प्राइस लिखा है, अब प्राइस को हम क्या करें, गलत दिखाने लगा ना, तो ये स्पेलिंग है। ये प्रिंट में नहीं आता है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि जब कोई मैटर आप बना रहे हैं तो एक बार स्पेलिंग ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इसका प्रिंट आप किसको किसको देंगे, हो सकता है कोई पढ़ा व्यक्ति पा जाए तो बोलेगा कि इनको केस मेमो की स्पेलिंग जो है सही से, मतलब पूरा मैटर जो लिखा गया है उसकी स्पेलिंग भी बनाना नहीं आता है। तो चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम केस मेमो बनाते हैं। बाकी और कोई आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।